सुना है आजकल बहुत सी बंगाली लड़कियों को स्वयं प्रयत्न करके पति ढूंढना पड़ता है। मैंने भी यही किया है, किंतु देवता की सहायता से। मैंने बचपन से ही बहुत से व्रत और काफ़ी शिव पूजा की थी। 8 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही मेरा विवाह हो गया था, किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं पति को पाकर भी पूरी तरह न पा सकी। माँ दुर्गा ने मेरी आंखें ले ली। जीवन के अंतिम क्षण तक पति को देखने का सुख प्रदान नहीं किया। बाल्यावस्था से ही मेरी अग्नि परीक्षा आरंभ हो गई। 14 वर्ष पूरे होने के पूर्व ही मैंने एक मृत शिशु को जन्म दिया। स्वयं भी मृत्यु के समीप पहुंच गई थी, किंतु जिसके माध्यम में दुख बदा होता है वह मर कैसे सकता है। जो दीप जलने के लिए होता है उसमें तेल की कमी नहीं पड़ती, वह रात भर जलकर ही बूझता है। बच तो गई, किंतु शरीर की दुर्बलता, मन के दुख अथवा जिस कारण से भी हो मुझे नेत्र रोग हो गया। मेरे पति उस समय डॉक्टरी पढ़ रहे थे। नई विद्या सीखने के उत्साह में चिकित्सा करने का सुयोग पाते ही वे खुश हो उठते। उन्होंने स्वयं मेरी चिकित्सा आरंभ की। उस वर्ष भैया BL देने के विचार से कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने एक दिन आकर मेरे पति से कहा, कर क्या रहे हो? कुमु की आंखें नष्ट करने चले हो? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पति ने कहा, अच्छा डॉक्टर आकर और क्या नई चिकित्सा करेगा? औषधियाँ तो सब जानी हुई है। भैया ने कुछ क्रोधित होकर कहा, तो फिर क्या तुम में और कॉलेज के बड़े साहब में कोई अंतर नहीं? पति ने कहा, कानून पढ़ते हो, डॉक्टरी तुम क्या समझो? तुम जब विवाह करोगे तब अपनी स्त्री की संपत्ति को लेकर यदि कभी मुकदमा छिड़ जाए तो क्या तुम मेरे परामर्श के अनुसार चलोगे? मैं मन ही मन सोच रही थी, राजा राजाओं में युद्ध हो, मारे जाएं गरीब बेचारे। पति के साथ विवाद छिड़ा भैया का, किंतु दोनों पक्षों का आघात मुझे बड़ा ही सहना पड़ा। फिर सोचा, भाइयों ने जब मेरा दान कर ही दिया है तब मेरे प्रति कर्तव्य को लेकर यह खींचतान क्यों? मेरा सुख दुख, मेरा रोग और स्वास्थ्य, अब तो सभी कुछ मेरे पति का है। उस दिन मेरे नेत्रों की चिकित्सा जैसी साधारण बात को लेकर भैया के साथ मेरे पति का मानो कुछ मनमुटाव हो गया। मेरी आंखों से पानी गिरता था। पानी गिरना और भी बढ़ गया। उसका असली कारण उस समय मेरे पति या भैया कोई भी न समझ सके। मेरे पति के कॉलेज जाने पर अपराह में भैया अचानक एक डॉक्टर को लेकर उपस्थित हुए। डॉक्टर ने परीक्षा करके कहा, सावधानी बरती गई तो रोग के गुरुतर हो जाने की संभावना है। यह कहकर उन्होंने न जाने क्या क्या दवाइयाँ लिख दी। भैया ने तुरंत मंगा भेजी। डॉक्टर के चले जाने पर मैंने भैया से कहा, भैया आपके पैरों पड़ती हूँ, मेरी जो चिकित्सा चल रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा न डालें।